In this book we have different topics like holidays and travel, free time, fame, education, and so on. And these are very helpful for your speaking, writing, and also listening and reading. So for holidays and travel, you can see सिंपल टेंसेस, पास्ट सिंपल. अब ये जो सिंपल प्रेजेंट सिंपल है, यू कैन सी नंबर 1, 2 and 3. परमानेंट सिचुएशंस, थिंग्स विच हैपन ऑफन और रिपीटेडली, फैक्ट्स ऑफ नेचर और साइंस एंड टाइम टेबल्स. अब ये जो सेंटेंसेस हैं आप अपने स्पीकिंग पार्ट में यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस. अब ये हॉलीडेज एंड ट्रैवल का है टॉपिक. तो हॉलीडेज एंड ट्रैवल, जब आपके पास स्पीकिंग में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, देन यू कैन यूज दीज टाइप ऑफ सिंपल टेंसेज इन योर स्पीकिंग. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं, परमानेंट सिचुएशंस. आई वर्क इन द सिटी बट आई लिव इन द कंट्री साइड एंड रोम इज़ द कैपिटल ऑफ इटली. तो ये जो हैं ये परमानेंट सिचुएशंस हैं. अगर आप इंडिया में रहते हैं, इटली में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, तो ये एक परमानेंट सिचुएशन है. इसका आंसर वो एग्जैक्ट होगा कि वेयर डू यू लिव. और अब अगर अपनी कंट्री के बारे में बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन इस तरह से है कि बिल्कुल आपने एक वर्ड में आंसर नहीं देना होता, आपने एक सेंटेंस में या 2 सेंटेंसेस में अपना आंसर देना होता है पार्ट 1 में. फॉर एग्जाम्पल हम अगर पार्ट 1 की बात करें तो वेयर डू यू वर्क. सो आई वर्क इन द सिटी बट आई लिव इन द कंट्री साइड. दीज आर परमानेंट सिचुएशंस. आप अपने कंट्री का, जैसे इंडिया का, जर्मनी का, कनाडा का कैपिटल बताएं, तो ये भी परमानेंट सिचुएशंस है. दूसरा है थिंग्स विच हैपन ऑफन और रिपीटेडली. मतलब वो परमानेंट सिचुएशंस नहीं है, लेकिन वो अक्सर होती हैं, रिपीट होती हैं. फॉर एग्जाम्पल आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स इन स्कॉटलैंड एवरी समर. तो एवरी समर, और यू कैन से विंटर्स की जब हॉलीडेज होती हैं या क्रिसमस पे, तो दीज थिंग्स हैपन ऑफन और रिपीटेडली. पीपल ऑफन सेंड पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम इंटरेस्टिंग प्लेसेस. सो these are the second type of sentences which you can use in your speaking. और ये जो अंडरलाइन वर्ड है, ये आपने कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है. आई वर्क इन द सिटी, क्योंकि ये प्रेजेंट है ना, आई के साथ SEIS नहीं आता. और इज लाइक पीपल ऑफन सेंड पोस्ट कार्ड्स. तो इस तरह से आपने वर्ब्स को यूज करना है अपने सेंटेंसेस में, अपनी स्पीकिंग में. थर्ड टाइप है फैक्ट्स ऑफ नेचर और साइंस. अब ये फैक्ट्स हैं. जब हम राइटिंग भी करते हैं, तो जब हम अपना बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो हम एक फैक्ट लिखते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं आइडियाज से, एग्जाम्पल्स से. ठीक है, फैक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन योर स्पीकिंग एंड इन राइटिंग. सो ट्रैवलिंग बाय प्लेन यूजेस अ लॉट ऑफ एनर्जी. अब अगर आपको एरोप्लेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, अगर स्पीकिंग में आ जाता है या राइटिंग में आ जाता है, तो ये फैक्ट है. इन्वायरमेंट से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में भी राइटिंग में आप ये इस तरह की लाइंस यूज कर सकते हैं, फैक्ट्स. फिर आप सपोर्ट करेंगे अपने आइडियाज को, ठीक है, with your examples. So traveling by plane uses a lot of energy. Birds migrate in winter. These are the facts. Timetables. The bus departs at 9:10 and the train to London leaves every 30 minutes. These type of sentences you can use in your speaking. Facts. Facts आप जो है अपनी writing में use करेंगे. और परमानेंट सिचुएशंस एंड थिंग्स विच हैपन ऑफन रिपीटेडली, ये भी आप अपनी स्पीकिंग में आप यूज करेंगे ये सेंटेंसेस. नेक्स्ट है पास्ट सिंपल. द पास्ट सिंपल इज यूज टू टॉक अबाउट कंप्लीट एक्शंस और इवेंट्स इन द पास्ट. अब अगर आपको राइटिंग का कोई क्वेश्चन आ जाता है वर्क और हॉलीडेज एंड ट्रैवल से रिलेटेड, तो आप अपनी एग्जाम्पल्स में इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं. आई विजिटेड द म्यूजियम्स इन न्यूयॉर्क.
ये आप एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं, और साथ वर्ब के ईडी लगाएंगे. आई सा सम मॉन्यूमेंट्स ऑन हॉलीडे. सा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सी, सा, एंड थर्ड फॉर्म क्या है, सीन. और इस तरह अगर आप साथ आईएनजी लगा दें तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी. तो आपने ये अपने वर्ब्स का बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपने जो है वो फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, कहाँ पे आपने सेकंड फॉर्म यूज करनी है. और ये ही स्पीकिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और राइटिंग में भी, लिसनिंग और रीडिंग में भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इतना नहीं जितना स्पीकिंग में और राइटिंग में. ठीक है, क्योंकि स्पीकिंग में आप बोल रहे हैं, अगर आपके टेंसेस सही नहीं है, ग्रामर सही नहीं है, तो इससे आपके बैंड स्कोर जो हैं वो गिरेंगे, मतलब कम हो जाएंगे. इसी तरह हमने फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सही यूज करनी है. ठीक है. सेकेंड है एक्शंस और इवेंट्स दैट हैपेंड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. व्हेन लास्ट मंथ आई वेंट ऑन हॉलीडे फॉर 2 वीक्स. इस तरह के सेंटेंसेस आप कहाँ यूज करते हैं, स्पीकिंग में. जब आपको क्यू कार्ड क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह की लाइंस आप यूज करते हैं. ठीक है. अगर आपको हॉलीडे के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि आप डिस्क्राइब करें कोई हॉलीडे जो मतलब मेमोरेबल हो, तो आप इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के सेंटेंसेस यूज करेंगे ना. लास्ट मंथ आई वेंट ऑन हॉलीडे फॉर 2 वीक्स. आप स्टार्ट करेंगे, फिर आप एक्सप्लेन करेंगे किस तरह थी, कौन कौन आपके साथ गया, जो जो क्यू कार्ड में उन्होंने क्वेश्चंस पूछे होंगे, आपने उनको आंसर करना है. तो इस तरह आपने अपने वर्ब का बहुत ध्यान रखना है. गो, वेंट, गोन. सो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. I traveled to Tokyo last year. These are actions or events that happened at a specific time in the past. Now third one is things which happened often or regularly in the past. So we always went on holiday to France when I was a child. Always का word use कर लिया कि every summer I spent the school holidays with my cousins. These happened often or regularly in the past. तो ये जो हमने सेंटेंसेस देखे हैं, ये सब जो हैं आपकी स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन फैक्ट्स को आपने जहन में रख के फिर अपनी स्पीकिंग जो है वो प्रिपेयर करनी है. फॉर एग्जाम्पल, आप हॉलीडे के बारे में अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप एक आइडिया तो बना लेंगे, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपकी ग्रामर भी तो ठीक होनी चाहिए. तो आपको ये थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि कब आपने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, कहाँ पे आप प्रेजेंट टेंस यूज करें, कहाँ आप पास्ट यूज करें. ठीक है. ये पास्ट सिंपल की एग्जांपल्स थी 3. अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल की. द प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल इज यूज्ड टू टॉक अबाउट नंबर 1 एक्शंस व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू नाउ. कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो आपके पास से चल रहे होते हैं और अभी तक होते हैं. तो आई हैव वर्कड अब्रॉड फॉर 10 years. He has lived in Germany since 2002. So these are the actions which started in the past and continue now. Actions in the past when the time is not finished. So I have visited many art galleries this year. This year is not finished. So I have visited many art galleries this year. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें आपने हैव यूज करना है. हैज, हैव, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके. He has lived in a lot of different places in his life and his life is not finished. Has lived. Number 3 is recent events which are related to the present. So, where is my camera? Oh no, someone has stolen it. Okay, so these are related to present. Someone has stolen it. मतलब ये पास्ट में आ गया ना कि कोई इसको चुरा चुका है, किसने चुरा लिया. Someone has stolen it. Has stolen it. Third form of verb. Steal, stole, stolen. Is Sarah having dinner with us? No, she has gone back to campsite. Back to the campsite to rest. So, this is related to present. तो ये हैं सबसे पहले तो अब हमने इन सेंटेंसेस को अपने जहन में रखना है. इनकी थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है. सिंपल टेंसेस,
पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल, ठीक है। सो प्रेजेंट सिंपल तो ये सिंपल ही हैं क्योंकि इनमें फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फर्स्ट है, ठीक है, और SEIS यूज़ हो रहा है, इज़, एम, आर, इस तरह का यूज़ हो रहा है। पास्ट में आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है, और ये जो प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल है इसमें आपने थर्ड फॉर्म ऑफ यूज़ करनी है विद हैज़, हैव। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने अपनी स्पीकिंग में और अपनी राइटिंग में भी। अब जैसे इधर जो पीछे हमने टेबल देखा था, ये जो हॉलीडेज एंड ट्रैवल का है ये स्पीकिंग पार्ट 1 के लिए और राइटिंग टास्क 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनसे अंदाज़ा हो रहा है आपको ये टेंसेस वगैरह देख के कि दीज आर हेल्पफुल इन योर स्पीकिंग एंड राइटिंग। ओके, तो आपने इनके ऊपर वर्क करना है थोड़ा अपने टेंसेस के ऊपर, ताकि जो है आपके ग्रामर ठीक नहीं होगी तो फिर आप अच्छे बैंड स्कोर्स, अच्छे बैंड नहीं ले सकते। योर ग्रामर शुड बी वेरी गुड।